दुआ, मैं खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। जनाब हजरत वाला डाइस से माइक पर। अभी आ रहा है नया साल, नया साल आ रहा, मुर्गा बहुत ज्यादा बिकता। ये मुर्गा जाता कहाँ? चखना। बेटा दारू नहीं पीता है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के पास बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है, अपनी जगह मैं सही हूँ। बाप को समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसका। बाप ने कहा कि रजौला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा जब एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। सारे सेब सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। बेटा जब उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने अपने अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। शानदार। आप लोग इतने खामोश बैठे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया और इतना सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडी नहीं लगी। लेकिन इतना सट गए हैं, डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। जरा ध्यान रखिए। बाप का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने वाला था तो बेटे को बुलाया कि देखो मैं तो ऊपर जाने वाला, जब मैं ऊपर जाने वाला हूं मुझको दफन करना नीचे तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? फरिश्ते को ठगना चाहता, दुनिया को तो ठग लिया है, फरिश्ते को भी ठगना चाहता। कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लो। कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करा लिया। इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी ने जलसे में मजमे से पूछा कौन जवान है? एक लाइन का सवाल है, 1 लाइन में जवाब दे। इस मजमे में बेवकूफ कौन है? किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा जानते हो इस जलसे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो लूट करके लाता है, कूट करके खाता है, मर करके कब्र में पहुंच जाता है। बेटा मस्ती कर रहा है, घर के लोग मस्ती कर रहे हैं और वहां ठुकाई पर ठुकाई हो रही है। उसकी आखिरत बर्बाद हो गई, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा कायनात में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जानते हैं हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक हराम कमाने लगा, 99 की बीमारी पैदा हो गई। कहां से? घर के लोगों से। आदमी घर से आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। घर से आदमी आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। हलाल कमा
ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम वही के वही हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद। अब ये स्टेज आप देख रहे, इसी तरह का स्टेज लगता था शादी में आज से 40 साल 50 साल पहले, इसी तरह का स्टेज होता। ये देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसकी शादी होती। लड़की इधर बैठी है, अच्छा माशाल्लाह, बाइसी वाले ढूंढ रहे हैं आप। लड़की इधर बैठती थी, लड़का उधर बैठता था। बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी, यही लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा इससे निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जो गौर से देखा, ओ दाढ़ी वाला लड़का, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के बोली, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती खस्सी तोड़ने के लिए, मुंह लटका करके हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? जिंदगी भर इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम लुकमा गया, जिंदगी भर हराम कमा करके इस लड़की को जवान किया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत दाढ़ी पसंद है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा। अच्छा, मैंने देखा वो लोग ज्यादा हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई, वह दूसरी और तीसरे के चक्कर में हैं। उनकी बीवी ने हाथ देख लिया तो घर में डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर, और ये सीधे कयामत में उठेंगे।